ओके, अब मनोज सिंह काका, मनोज, ये आप जो आरोप लगा रहे हैं, इनके आपके पास सबूत क्या है? आप कह रहे हैं वोट नहीं डालने दिया गया, जानबूझकर सिस्टमैटिकली लूट लिया गया, और आप कह रहे हैं कुंदरकी में दोबारा वोट डाले जाएं। क्या सबूत है इसका? देखिए मानक, आज जो उत्तर प्रदेश में जो आज हुआ है, योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी ने यह दिखाया है कि जिस लोकतंत्र, जिस लोकशाही और जिस जमहूरियत से एक मठ का एक मठाधीश उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना, वही मठाधीश अपने को अप्रासंगिक होने पर इस उत्तर प्रदेश के जमहूरियत को कुचलना चाहता है। आपने ठीक सवाल किया कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता है। आपके पास प्रमाण क्या है? प्रमाण है आपका संस्थान न्यूज 24 का रिपोर्टर, और आपको साधुवाद और धन्यवाद की दिखाया कि उत्तर प्रदेश के लोकतंत्र में योगी और सत्तासीन और सत्ताधीश के इशारे पर जिस पुलिस को लोकतंत्र की रखवाली के लिए रखा गया था, वही पुलिस ककरौली को मीरापुर विधानसभा में लोगों पर पिस्टल ताना। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सिर्फ मतदाता पर ही पिस्टल नहीं ताना है मानक जी, बल्कि भारतीय लोकतंत्र और लोकशाही पर उसने पिस्टल ताना है। तो यह सरकार है, लगातार शीशा मऊ से लेकर के कुंदरकी से लेकर फूलपुर तक रिपोर्टें आते रही, और उन संस्थानों को, उन पत्रकार साथियों को साधुवाद और हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती है समाजवादी पार्टी, जिन्होंने कम से कम योगी आदित्यनाथ के बर्बर चेहरे को, जिसने लोकतंत्र को लूटना चाहा, जो मनुवाद के समर्थक हैं, जिनके वैचारिकी में आरएसएस आता है, जिनके वैचारिकी में मनुवाद आता है, जो आज कम से कम लोकतंत्र और लोकशाही नहीं लूटी गई मानक, बल्कि भारत का लोकतंत्र ऐसे नहीं नसीब हुआ। भारत के लोकतंत्र को लाने में अच्छा, ठीक है, ओके मनोज, लाखों लोगों का बलिदान हुआ है। ओके मनोज, ओके मनोज, तो मतलब आपका आरोप यह है ना कि योगी जी की इसके पीछे साजिश है, योगी जी की मंशा गलत है, इसमें केंद्र सरकार का, मोदी शाह का तो कोई रोल नहीं है ना? देखिए, क्या कौन नहीं कह सकता? भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में हम लोगों के कहने पे अभी आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभी का हाल ही का आप ट्वीट देखिए, किस तरह से एक पिस्टलधारी इंस्पेक्टर मतदान करने जा रही माताओं बहनों पर पिस्टल तान रहा है, और यह ऐलान कर रहा है कि मतदान करने जाएंगी तो गोली मार दिया जाएगा। योगी से नहीं, मोदी से और इस देश के निर्वाचन आयोग से सवाल है कि आप क्यों ऐसा भ्रामक प्रचार नहीं, एक सेकंड, मनोज एक सेकंड, मनोज एक मिनट, अब एक मिनट नहीं है। अच्छा रुकिए ना, सिंह के साथ अशफाक की शहीद नहीं हुए थे? अच्छा रुकिए ना मनोज, आप एक तरफ कहते हैं मोदी और योगी में बन नहीं रही, दोनों के बीच सत्ता की लड़ाई चल रही है, फिर आप कह रहे हैं चुनाव आयोग और यूपी में योगी की पुलिस मिलकर वोट नहीं पड़ने दे रहे। समझ नहीं आ रहा, अगर दोनों मिल गए तो दोनों के बीच टकराव कहां से हुआ? अगर चुनाव आयोग, मोदी का चुनाव आयोग आपके हिसाब से, और योगी की पुलिस मिलकर वोट नहीं पड़ने दे रहे, तो मतलब दोनों मिलकर जीतना चाह रहे हैं, फिर टकराव कहां हुआ? अरे कम से कम मानक, हमको नहीं समझ में आ रहा है, आपके संस्थान को आज समझ में आया, उसके लिए आपको साधुवाद। आपके एक पत्रकार को न्यूज 24 ने चलाया, किस तरह से धमकाया गया, किस तरह से इंस्पेक्टर हटा रहा, वो तो पूरे देश और दुनिया ने देखा है सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन मैं खत्म कर रहा हूं, देश का निर्वाचन आयोग पर भी, निर्वाचन आयोग पूरी दुनिया का सबसे बृहद लोकतंत्र है हमारा। क्या देश का निर्वाचन आयोग यह साबित कर रहा है कि देश में एक वर्ग के लोग अब हमारे नागरिक नहीं है? अगर ऐसा वो कह रहा है तो वो सिर्फ लोकतंत्र को ही नहीं समूल नाश कर रहा, बल्कि इस देश को तोड़ने की साजिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ओके, ऑलराइट, अब रुक जाइए चारू प्रज्ञा, चारू प्रज्ञा आपका जवाब दे रही हैं आप। ओके, और दूसरी बात है, मैं खत्म कर रहा हूं। ओके, लीजिए 20 सेकंड की जो बहुजनों में जो हमारे नेता की स्वीकार्यता बढ़ी है, पूरे देश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई है, अब वो जान ले भारतीय जनता पार्टी की जिन शहीदों ने और जिन लोकतंत्र सेनानियों ने अपने बलिदान से इस देश में लोकतंत्र लाया, अब दूसरे सेनानी अखिलेश यादव को मानने वाले, बाबा साहब को मानने वाले, डॉक्टर लोहिया को मानने वाले लोग हैं, हर तरह का बलिदान दे करके इस देश का चारू प्रज्ञा, बचे, इसके लिए समाजवादी आप चारू जवाब दे रही है आपका। चारू, यूपी से